राधे राधे, जय श्री राम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। हिंदी साहित्य की इस जर्नी में हम पहुँच गए आज क्लास नंबर 10 पर। इससे पहले की 9 क्लासेस यदि आपने नहीं ली हैं तो इन क्लासेस को ज़रूर विजिट करें। दोस्तों, आपकी साहित्य की जो टेंशन है ना, पूरी ख़त्म हो जाएगी इन क्लासेस को लेकर। कम समय में बेहतरीन कंटेंट इन क्लासेस में प्रोवाइड किया गया है। तो क्लास नंबर 10 का पहला क्वेश्चन, भागो नहीं दुनिया को बदलो उपन्यास के लेखक कौन है। तो सबसे पहले जो रचना है भागो नहीं दुनिया को बदलो, इसकी विधा कौन है, तो वो उपन्यास है आपका। इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए राहुल सांकृत्यायन, धर्मवीर भारती, शिव पूजन सहाय, किशोरी लाल गोस्वामी। तो इसके रचनाकार हैं दोस्तों राहुल सांकृत्यायन का है इम्पोर्टेंट उपन्यास होने वाला है भागो नहीं दुनिया को बदलो। कल की क्लास में हमने एक इनका इम्पोर्टेंट उपन्यास पढ़ा था बोलगा से गंगा। बोलगा से गंगा भी इनका एक महत्वपूर्ण दोस्तों क्या है, उपन्यास है। जय योधे भी एक इनका उपन्यास है। जय योधे भी इनका उपन्यास होने वाला है। धर्मवीर भारती की बात करें दोस्तों तो इनके महत्वपूर्ण उपन्यास की बात करें तो गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता किसका उपन्यास है? तो ये आपका धर्मवीर भारती का उपन्यास है गुनाहों का देवता। शिव पूजन सहाय की दोस्तों हम बात करें तो देहाती दुनिया। देहाती दुनिया इनका उपन्यास है। इसके बाद किशोरी लाल गोस्वामी लिखे हुए हैं। तो किशोरी लाल गोस्वामी की यदि दोस्तों हम बात करें तो इनका उपन्यास आपको याद रखना है त्रिवेणी। त्रिवेणी एक इनका उपन्यास है। तो क्वेश्चन पूछा था हमसे भागो नहीं दुनिया को बदलो, यह उपन्यास किसका है? तो यह आपका ऑप्शन नंबर ए राहुल सांकृत्यायन का है। धर्मवीर भारती का कौन सा याद करना है अभी हमें? गुनाहों का देवता। देहाती दुनिया किसका है? शिव पूजन सहाय का है देहाती दुनिया। किशोरी लाल गोस्वामी का कौन सा है? त्रिवेणी किशोरी लाल गोस्वामी का है। आप लोग क्लास को देखते तो हो, लेकिन जब हमने YouTube एनालिसिस देखा तो इसमें पता चला कि जो हमारे 70% व्यूअर हैं वह क्लास देख तो रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आप क्लास देखने के बाद सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करें चैनल को। इस चैनल से आपको बहुत ही मदद मिलने वाली है आपकी तैयारी में। तो स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल पर पहली बार वेट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और क्लास को पूरा देखा करें। आधा गांव उपन्यास के लेखक हैं। आधा गांव जो उपन्यास है उसके लेखक कौन है, यह क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है दोस्तों। तो राही मासूम रजा, धर्मवीर भारती, शिव पूजन सहाय, किशोरी लाल गोस्वामी, इसमें से कौन हो जाएंगे? तो राही मासूम रजा के साथ आप चले जाएंगे। यह आधा गांव उपन्यास के लेखक हैं और यह इनका प्रथम उपन्यास है। प्रथम उपन्यास है आधा गांव, किसका है? राही मासूम रजा का है। राही मासूम रजा का प्रथम उपन्यास है। इसके बाद टोपी शुक्ला भी एक इनका उपन्यास है। टोपी शुक्ला किसका महत्वपूर्ण उपन्यास है? तो ये राही मासूम रजा का महत्वपूर्ण उपन्यास है दोस्तों टोपी शुक्ला। और एक लिखा हुआ है आधा गांव, यह इनका पहला उपन्यास है राही मासूम रजा का। और यदि हम बात करें तो इनकी ओस की बूंद भी एक इनका उपन्यास है। ओस की बूंद। ओस की बूंद किसका उपन्यास है? तो ये राही मासूम रजा का उपन्यास है ओस की बूंद। धर्मवीर भारती गुनाहों का देवता भी हमने पढ़ा है। एक और याद रख लेना नया इनका सूरज का सातवां घोड़ा भी एक इनका उपन्यास है। शिव पूजन सहाय की यदि हम बात करें तो देहाती दुनिया। और किशोरी लाल गोस्वामी के बारे में अभी हमने क्या पढ़ा था? त्रिवेणी उपन्यास के बारे में पढ़ा था। इसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न, जहाज का पंछी उपन्यास के लेखक हैं। जहाज का जो पंछी उपन्यास है उसके लेखक कौन हैं? तो इसमें से आप देखेंगे राही मासूम रजा, धर्मवीर भारती, इलाचंद्र जोशी, किशोरी लाल गोस्वामी। तो इसमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जहाज का पंछी उपन्यास के लेखक आपसे पूछ रहा है। तो धर्मवीर भारती के हमने कौन कौन से दो अभी पढ़े थे? एक तो पढ़ा था हमने दोस्तों इनका कौन सा पढ़ा था? गुनाहों का देवता। और एक पढ़ा था इनका सूरज का सातवां घोड़ा। सूरज का सातवां घोड़ा। और एक कौन सा पढ़ा? गुनाहों का देवता। यह किसके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं दोस्तों? तो यह आपके धर्मवीर भारती के महत्वपूर्ण उपन्यास होने वाले हैं। इसके बाद ऑप्शन नंबर 3 में देखें तो इलाचंद्र जोशी लिखे हुए हैं। तो इलाचंद्र जोशी के बारे में हमने कौन सा उपन्यास अभी पढ़ा है इलाचंद्र जोशी के बारे में?
तो इलाचंद्र जोशी के आप उपन्यास की बात करें तो लज्जा आप इनका याद रखेंगे। लज्जा इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है। लज्जा किसका महत्वपूर्ण उपन्यास है दोस्तों? तो यह आपका इलाचंद्र जोशी का महत्वपूर्ण उपन्यास है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यह इनका प्रथम उपन्यास है लज्जा, जिसे हम घृणामयी के नाम से भी जानते हैं। घृणामयी या लज्जा किसका प्रथम उपन्यास है? तो ये इलाचंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास है। इसके बाद बात करें, जो क्वेश्चन हमसे पूछा है, जहाज का पंछी उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके रचनाकार भी आपके दोस्तों इलाचंद्र जोशी हो जाएंगे। इसके बाद एक इनका और इम्पोर्टेंट उपन्यास से आप याद रखेंगे, वो है आपका सन्यासी। सन्यासी किसका इम्पोर्टेंट उपन्यास है? इलाचंद्र जोशी का है। मुक्ति पथ भी इनका है। मुक्ति पथ भी इनका है। मुक्ति पथ हो गया, सन्यासी हो गया, और जो हमारा क्वेश्चन पूछा है जहाज का पंछी, इसके रचनाकार भी दोस्तों इलाचंद्र जोशी हैं। राम रतन राय किसका उपन्यास है? जो राम रतन राय उपन्यास है वह किसका है? तो राम रतन राय उपन्यास किसका है? धर्मवीर भारती, इलाचंद्र जोशी, किशोरीलाल गोस्वामी, फणीश्वर दास रेणु। इनमें से आपको बताना है कि जो राम रतन राय उपन्यास है वह किसका है। तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ आप चले जाएंगे, फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है, और यह इनका अपूर्ण उपन्यास है। तो इनका अपूर्ण उपन्यास कौन सा है दोस्तों? वह है आपका राम रतन राय। इससे पहले की क्लासेस में हमने अपूर्ण उपन्यास कौन कौन से पढ़े हैं? प्रेमचंद का पढ़ा है मंगलसूत्र, और एक पढ़ा है जयशंकर प्रसाद का इरावती। कंकाल तितली इरावती हैं उनके उपन्यास प्रमुख, लेकिन इरावती उनका कैसा है? अपूर्ण उपन्यास है। तो फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास कौन सा है? यह अपूर्ण उपन्यास कौन सा है दोस्तों? वह हो जाएगा आपका राम रतन राय। इसके बाद मैला आंचल बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है इनका, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मैला आंचल किसका उपन्यास है? तो मैला आंचल उपन्यास भी आपका फणीश्वर दास रेणु का है। इसके बाद बात करें हम दोस्तों पलटू बाबू रोड। पलटू बाबू रोड किसका उपन्यास है? तो यह भी आपका रेणु जी का है। इसके बाद बात करें हम जुलूस, भी एक इनका इम्पोर्टेंट उपन्यास है। जुलूस हो गया, पलटू बाबू रोड हो गया, राम रतन राय हो गया, और एक इम्पोर्टेंट है मैला आंचल। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फणीश्वर नाथ रेणु। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर यदि हम रुक करें तो परख किसका उपन्यास है? यह आपसे पूछना चाहता है कि परख उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आप चले जाएंगे, जैनेंद्र इसके रचनाकार हैं। परख उपन्यास के रचनाकार कौन है दोस्तों? जैनेंद्र हैं, और यह इनका प्रथम उपन्यास है। प्रथम उपन्यास है परख जैनेंद्र का। इसके बाद अन्य इंपॉर्टेंट उपन्यास की बात करें हम जैनेंद्र की, तो त्यागपत्र सुनीता, त्यागपत्र हो गया आपका, सुनीता हो गया, यह किसके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं? जैनेंद्र के हैं। सुनीता हो गया, त्यागपत्र हो गया, सुखदा हो गया, सुखदा हो गया, विवर्त भी एक इनका उपन्यास है। विवर्त हो गया, त्यागपत्र हो गया, सुनीता हो गया, सुखदा हो गया, और परख किसका प्रथम उपन्यास है? वो भी आपका जैनेंद्र का प्रथम उपन्यास है। धर्मवीर भारती के कौन से दो याद रखना है? सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता है धर्मवीर भारती। रेणु जी के बारे में अभी हमने क्या पढ़ा था, फिर से रिकॉल कर लें। मैला आंचल इनका इम्पोर्टेंट उपन्यास है। राम रतन राय इनका अपूर्ण उपन्यास है। पलटू बाबू रोड, जुलूस, परती परी कथा, यह सभी रेणु जी के उपन्यास हैं। तो परख किसका उपन्यास है? जैनेंद्र का है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछना चाहता है कि जो विश्रामपुर का संत किसका उपन्यास है? तो विश्रामपुर का संत दोस्तों उपन्यास है ऑप्शन नंबर ए, श्रीलाल शुक्ल का इम्पोर्टेंट उपन्यास है दोस्तों विश्रामपुर का संत। श्रीलाल शुक्ल के साथ आप चले आएंगे। विश्रामपुर का संत किसका उपन्यास है? तो है आपका श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। एक इनका इम्पोर्टेंट उपन्यास राग दरबारी भी है। राग दरबारी उपन्यास किसका है? यह भी आपका श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास होने वाला है दोस्तों, राग दरबारी। और जो विश्रामपुर का संत उपन्यास है इसके लिए 1999 में, कब दोस्तों? 1999 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया जाता है। तो 1999 में व्यास सम्मान विश्रामपुर का संत उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ल को दोस्तों प्रदान किया जाता है। इसके बाद धर्मवीर भारती के बारे में हमने गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद बात करें हम 7 नंबर क्वेश्चन की, तो सूनी घाटी का सूरज किसका उपन्यास है? जो सूनी घाटी की रचना की है उपन्यास विधा में, वह किसने की है? सूनी घाटी का सूरज, यह उपन्यास भी दोस्तों श्रीलाल शुक्ल जी का ही है। सूनी घाटी का सूरज। एक इनका इम्पोर्टेंट उपन्यास और याद रख लेंगे, अज्ञातवास। अज्ञातवास किसका है? यह भी आपका
किसका है, श्रीलाल शुक्ल का है। और विश्रामपुर का सन 1999 व्यास सम्मान श्रीलाल शुक्ल, और राग दरबारी भी इनका होने वाला है। 8 नंबर क्वेश्चन, राग दरबारी किसकी रचना है। अगला क्वेश्चन वही आ गया। तो यह इनका क्या है, उपन्यास है दोस्तों। इसकी विधा पूछे तो उपन्यास है, और ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। राग दरबारी आपका श्रीलाल शुक्ल का दोस्तों क्या होने वाला है, उपन्यास होने वाला है। और राग दरबारी के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड 1969 में इन्हें प्रदान किया जाता है। 1969 में साहित्य अकादमी अवार्ड किसे दिया जाता है, राग दरबारी उपन्यास के लिए। तो है आपका दोस्तों श्रीलाल शुक्ल को दिया जाता है। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आखिरी आवाज़ किसकी रचना है। जो आखिरी आवाज़ रचना है उसके रचनाकार आपसे दोस्तों क्वेश्चन पूछना चाहता है। आखिरी आवाज़ यह दोस्तों इसकी विधा पूछे तो यह उपन्यास है आखिरी आवाज़। और इनमें से यदि हम देखें तो रागे राघव कवि हुए, लेखक हुए इनके रागे राघव इनका उपन्यास है दोस्तों आखिरी आवाज़। और यह इनका अंतिम उपन्यास है। कौन सा है दोस्तों, अंतिम उपन्यास आखिरी आवाज़। अब अंतिम तो हमने पढ़ लिया, कहीं एग्जाम में पहला आ गया तो घरौंदे इनका पहला उपन्यास है। घरौंदे किसका पहला उपन्यास है, तो वो रागे राघव का है। अनइम्पोर्टेंट उपन्यास की यदि हम रागे राघव की बात करें तो विषाद मठ किसका है, यह भी आपका रागे राघव का है। विषाद मठ हो गया। इसके बाद बात करें हम मुर्दों का टीला भी एक इनका उपन्यास है। मुर्दों का टीला विषाद मठ हो गया। घरौंदे प्रथम उपन्यास हो गया। चीवर भी एक इनका उपन्यास है। चीवर किसका उपन्यास है, तो रागे राघव का है। काका भी एक इनका उपन्यास है। काका चीवर हो गया, मुर्दों का टीला हो गया, विषाद मठ हो गया। यह सभी इंपोर्टेंट उपन्यास रागे राघव के हैं। क्वेश्चन नंबर 10, रतिनाथ की चाची किसकी रचना है। तो रतिनाथ की चाची है दोस्तों, पहले तो बता दें इसकी विधा। तो यह भी दोस्तों क्या है, उपन्यास है। रतिनाथ की चाची उपन्यास है। और यह नागार्जुन का प्रथम उपन्यास है। नागार्जुन का प्रथम उपन्यास कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा रतिनाथ की चाची। तो इस उपन्यास के रचनाकार हो गए आपके नागार्जुन। इसके बाद बात करें हम इनके अनइम्पोर्टेंट उपन्यास की तो नई पौध उपन्यास के रचनाकार भी आपके नागार्जुन है। नई पौध हो गया। इसके बाद दोस्तों हम और बात करें नई पौध के बाद, तो नई पौध के बाद रतिनाथ की चाची प्रथम उपन्यास तो हमने पढ़ ही लिया है। इसके बाद दुखमोचन बाबा बटेसरनाथ यह सभी इंपोर्टेंट उपन्यास आपके नागार्जुन के हैं। रतिनाथ की चाची इनका पहला उपन्यास है, किसका, नागार्जुन का। इसके बाद नई पौध, दुखमोचन, बाबा बटेसरनाथ यह इंपोर्टेंट उपन्यास भी आपके नागार्जुन के हो जाएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन, कितने पाकिस्तान किसकी रचना है। तो कितने पाकिस्तान की यदि विधा पूछे तो यह दोस्तों उपन्यास है। यह इंपोर्टेंट उपन्यास है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, कमलेश्वर का इंपोर्टेंट उपन्यास है दोस्तों कितने पाकिस्तान। यह इंपोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि 2003 में इसके लिए साहित्य अकादमी अवार्ड प्रदान किया जाता है दोस्तों कमलेश्वर को। तो 2003 में साहित्य अकादमी अवार्ड किसे प्रदान किया जाता है, कमलेश्वर को प्रदान किया जाता है दोस्तों कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए। इसके बाद नागार्जुन के बारे में अभी हम पढ़ के आए। रतिनाथ की चाची इनका प्रथम उपन्यास है। बाबा बटेसरनाथ, नई पौध इनके प्रमुख उपन्यास हैं। दुखमोचन। रागे राघव की बात करें तो प्रथम उपन्यास इनका कौन सा है, घरौंदे है। और अंतिम उपन्यास आखिरी आवाज़ है। इलाचंद्र जोशी की यदि हम बात करें तो इनके बारे में भी हमने अभी पढ़ लिया है। घृणामयी या लज्जा इनका प्रथम उपन्यास है। सन्यासी, प्रेत और छाया इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कमलेश्वर कितने पाकिस्तान उपन्यास के रचनाकार हैं। 2003 में इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड प्रदान किया जाता है। मछली मरी हुई किसकी रचना है। तो मछली मरी हुई की विधा की बात करें तो इसकी विधा दोस्तों उपन्यास है। यह भी मछली मरी हुई एक उपन्यास है। और इसके रचनाकार हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, राजकमल चौधरी की रचना है मछली मरी हुई। इसके बाद यदि हम इनके इम्पोर्टेंट और उपन्यास की बात करें तो नदी बहती थी, यह भी इनका एक उपन्यास है। अग्नि स्नान भी एक इनका उपन्यास है। अग्नि स्नान भी किसका उपन्यास है, यह भी आपका
राजकमल चौधरी का उपन्यास है नदी बहती थी। एक है अग्नि स्नान और मछली मरी हुई। ये इंपोर्टेंट उपन्यास हैं राजकमल चौधरी के। इसके बाद बात करें कमलेश्वर का, हमने अभी पढ़ा था कितने पाकिस्तान। कितने पाकिस्तान बहुत इंपोर्टेंट उपन्यास है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। कितने पाकिस्तान किसका प्रमुख उपन्यास है? यह है आपका कमलेश्वर का। कब इसे साहित्य अकादमी अवार्ड मिलता है? 2003 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिलता है कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन, सूखा पत्ता किसकी रचना है? तो सबसे पहले इसकी विधा की बात करें तो यह भी दोस्तों उपन्यास है। सूखा पत्ता क्या है दोस्तों? उपन्यास है। और यह प्रथम उपन्यास है अमरकांत का। ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। प्रथम उपन्यास है दोस्तों अमरकांत का सूखा पत्ता। सूखा पत्ता प्रथम उपन्यास है अमरकांत का। आकाश पक्षी भी किसका उपन्यास है? आकाश पक्षी यह उपन्यास है दोस्तों अमरकांत का। इसके बाद बात करें हम दोस्तों काले उजले दिन। काले उजले दिन और सुखजीवी। सुखजीवी हो गया, काले उजले दिन हो गया। काले उजले दिन यह इंपोर्टेंट उपन्यास भी किसके हैं दोस्तों? यह भी अमरकांत के हैं। सूखा पत्ता प्रथम उपन्यास किसका है? अमरकांत का। आकाश पक्षी हो गया, सुखजीवी हो गया, काले उजले दिन हो गया, यह सभी इंपोर्टेंट उपन्यास दोस्तों आपके अमरकांत के हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की यदि हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नहीं पर आपको विशेष फोकस करना है। तो राजी सेठ एक तरफ इस साइड लिखे हुए हैं दोस्तों रचनाकार। रचनाकार इस साइड इनकी रचना लिखी हुई है, तो आपको बताना है कौन से रचनाकार की रचना कौन सी नहीं है। तो राजी सेठ उपन्यास, तो इनका एक उपन्यास का नाम ही उपन्यास है। उपन्यास पूछे किसकी रचना है तो वो आपके राजी सेठ की। और इसकी विधा क्या है? उपन्यास है। उपन्यास किसका उपन्यास है? राजी सेठ का। अमरकांत आकाश पक्षी अभी हमने पढ़ा था। इलाचंद्र जोशी पर्दे की रानी भी एक इनका उपन्यास है। इन सभी जो रचनाएं लिखी हैं सबकी विधा कौन सी है दोस्तों? उपन्यास है। लेकिन कमलेश्वर का हमने अभी कितने पाकिस्तान पढ़ा जिसके लिए 2003 में साहित्य अकादमी अवार्ड ने मिला था कमलेश्वर को। इसके बाद बात करें रतिनाथ की चाची, फिर किसका हमने पढ़ा था अभी? नागार्जुन का। रतिनाथ का चाची नागार्जुन का है, ना कि कमलेश्वर का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 14 का डी हो जाएगा। रतिनाथ की चाची प्रथम उपन्यास है आपका नागार्जुन का। कमलेश्वर का हमने अभी पढ़ा था कितने पाकिस्तान। इसके बाद इनकी बात करें तो एक उपन्यास और इंपोर्टेंट इनका याद रख लेना, अंतिम सफर। अंतिम सफर क्योंकि यह इनका अधूरा है, अधूरी रचना है इनकी। कौन सी अधूरी रचना है कमलेश्वर की? वह है आपका अंतिम सफर है। और यह इनका कौन सी विधा में लिखा गया? यह आपका उपन्यास है। इसके बाद बात करें हम क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 की। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर गलत हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 आ जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो प्रभा खेतान आओ पेपे घर चले। तो प्रभा खेतान का इंपोर्टेंट उपन्यास है आओ पेपे घर चले। प्रेमचंद का मंगलसूत्र है इनका अधूरा उपन्यास है। कल ही पढ़ा था हमने, अधूरा उपन्यास कौन सा हो जाएगा? प्रेमचंद का मंगलसूत्र हो जाएगा। इसके बाद गोदान, गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, प्रतिज्ञा, यह सभी इंपोर्टेंट उपन्यास प्रेमचंद के हैं। इलाचंद्र जोशी पर्दे की रानी बिल्कुल है। श्रीलाल शुक्ल का आदमी का जहर यहाँ पर दोस्तों उपन्यास नहीं है। श्रीलाल शुक्ल का आदमी का जहर यहाँ पर उपन्यास नहीं है। श्रीलाल शुक्ल के तो अभी हमने पढ़े थे राग दरबारी। राग दरबारी किसका इंपोर्टेंट उपन्यास है? यह आपका श्रीलाल शुक्ल का है राग दरबारी। तो दोस्तों यह लिखा हुआ है कि आदमी का जहर, फिर यह किसकी रचना होने वाली है? तो प्रभा खेतान का क्या हो जाएगा? आओ पेपे घर चलें। इस साइड जो लिखे हैं इनके उपन्यास हैं। प्रेमचंद का मंगलसूत्र अपूर्ण उपन्यास है। इलाचंद्र जोशी पर्दे की रानी। इसके बाद बात करें हम आदमी के जहर की। तो दोस्तों इसमें से आपके जो चारों ऑप्शन हैं वह सही होने वाले हैं। श्रीलाल शुक्ल का ही एक उपन्यास है दोस्तों आदमी का जहर, तो इसमें चारों सही है, कोई भी गलत नहीं है। प्रभा खेतान आओ पेपे घर चले इनका प्रमुख उपन्यास है। प्रेमचंद का मंगलसूत्र अपूर्ण उपन्यास है। इलाचंद जोशी पर्दे की रानी भी एक इनका उपन्यास है। तो श्रीलाल शुक्ल का नया उपन्यास आप याद रखेंगे कौन सा है? आदमी का जहर है। विश्रामपुर का संत तो अभी हमने याद किया था 1999 में, जिसे ब्याह सम्मान से सम्मानित किया जाता है। सीमाएं टूटी हैं। इसके बाद अज्ञातवास, पहला पड़ाव। दो आप यदि श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों की बात करें, इतने आपको याद नहीं रखने हैं तो आप कौन से दो याद रखें? तो यह दो इंपोर्टेंट याद रख लेना, राग दरबारी क्योंकि इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है राग दरबारी के लिए। और एक याद रख लेना विश्रामपुर का संत। विश्रामपुर का संत क्योंकि इसके लिए क्या मिला है ना? व्यास सम्मान मिला है। जिस रचना को कोई ना कोई अवार्ड मिल जाता है वह इंपोर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन क्या है आपके सही है। इसके बाद 15 क्वेश्चन के बाद 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, इनमें से किस उपन्यास को व्यास सम्मान मिला? इनमें से किस उपन्यास को व्यास सम्मान मिला? तो राग दरबारी उपन्यास को दोस्तों इसमें से क्या मिला? राग दरबारी को क्या मिला दोस्तों? क्या व्यास सम्मान मिला? यह श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है।
श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है राग दरबारी, लेकिन इसके लिए तो इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिलता है 1969 में। हमसे तो व्यास सम्मान पूछा है दोस्तों। और फिर श्रीलाल शुक्ल को व्यास सम्मान किस उपन्यास के लिए मिलता है? विश्रामपुर का संत 1999 में। इसके बाद बात करें हम एक जमीन अपनी, यह किसका उपन्यास है दोस्तों? एक जमीन अपनी, मछली मरी हुई को भी हम पढ़ के आए हैं अभी। एक जमीन अपनी, यह किसका उपन्यास है? मछली मरी हुई अभी हम पढ़ के आए हैं, राजकमल चौधरी। राजकमल चौधरी का उपन्यास है। राजकमल चौधरी का उपन्यास है दोस्तों मछली मरी हुई। इसके बाद बात करें हम, यह लिखा हुआ है एक जमीन अपनी, यह किसका उपन्यास है? राग दरबारी हो गया आपके श्रीलाल शुक्ल का। राग दरबारी किसका हो गया दोस्तों? श्रीलाल शुक्ल का हो गया दोस्तों राग दरबारी। इसके बाद दोस्तों आबा, आबा इसका आंसर है कि इस आबा उपन्यास के लिए दोस्तों व्यास सम्मान मिलता है 2003 में, और वह थी पहली महिला व्यास सम्मान जिसे मिला था, उनका नाम था चित्रा मुदगल। चित्रा मुदगल को व्यास सम्मान मिलता है 2003 में, जो कि किसी महिला को प्रदान किया गया पहला व्यास सम्मान था आबा उपन्यास के लिए। किसके लिए? आबा उपन्यास के लिए चित्रा मुदगल को 2003 में दोस्तों क्या मिलता है? व्यास सम्मान मिलता है। क्या मिलता है? व्यास सम्मान मिलता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें से हमने बीच में छोड़ दिया था ऑप्शन नंबर 3, एक जमीन अपनी, यह किसका उपन्यास है? तो दोस्तों यह उपन्यास भी आपका चित्रा मुदगल का ही है। चित्रा मुदगल का उपन्यास है एक जमीन अपनी, लेकिन इसमें पूछा था व्यास सम्मान। व्यास सम्मान किस उपन्यास को मिला? तो वो आवा को मिला था, चित्रा मुदगल को 2003 में, जो किसी महिला को प्रदान किया गया पहला व्यास सम्मान था। इसके बाद बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पहली महिला जिसे व्यास सम्मान मिला, तो यह तो वही क्वेश्चन हो गया चित्रा मुदगल। चित्रा मुदगल किस उपन्यास के लिए? आवा उपन्यास के लिए। और यह क्वेश्चन आपकी यूपीएसआई एग्जाम में पूछा गया है। यूपीएसआई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, पहली महिला जिसे व्यास सम्मान मिला वो चित्रा मुदगल है, 2003 में मिलता है आवा उपन्यास, आवा उपन्यास के लिए। इसके बाद बात करें महादेवी वर्मा की, तो महादेवी वर्मा के बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया है। इन्हें यामा के लिए क्या मिलता है? 1982 में पहली महिला है जिन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया हिंदी में 1982 में यामा कृति के लिए। नासरा शर्मा, नसर नहीं है यहाँ पर, नासरा शर्मा, कागज की नाव इनका इंपोर्टेंट उपन्यास है। कागज की नाव इनकी प्रमुख रचना है। कागज की नाव किसकी रचना है दोस्तों? नासरा शर्मा की रचना है दोस्तों कागज की नाव। यह इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन्हें 2019 में इसके लिए व्यास सम्मान से नवाजा जाता है। इसके बाद प्रभा खेतान लिखी हुई हैं, तो इनका तालाबंदी एक उपन्यास इंपोर्टेंट याद रख लेना। तालाबंदी किसका इंपोर्टेंट उपन्यास है? प्रभा खेतान का है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, चित्रा मुदगल। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों बुनकरों के जीवन के संघर्ष का चित्रण किस उपन्यास में मिलता है? बुनकरों के जीवन का चित्रण, बुनकरों के जीवन के संघर्ष का चित्रण किस उपन्यास में मिलता है? ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है झीनी झीनी बीनी चदरिया, फिर लिखा है एक सड़क 57 गलियां, कुसुम कुमारी, 100 अजान एक सुजान। जिस व्यक्ति ने, जिस स्टूडेंट ने कल की क्लास ली है वह ऑप्शन नंबर 3 और 4 को आसानी से हटा देगा। क्यों हटा देगा? कि इनके बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि किसका चित्रण है, कुसुम कुमारी। इसलिए आपको सीक्वेंस से क्लासें लेना बहुत ज़रूरी है। शुरू से बिल्कुल वहाँ से उठाया, आदिकाल जब कालों का विभाजन होता है वहाँ से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, वहाँ से लेकर हम बिल्कुल बेसिक को हम कन्वर्ट करके ऑप्शन के माध्यम से, मतलब इस प्रकार प्रैक्टिस के तौर पर पढ़ रहे हैं बेसिक को। कुसुम कुमारी यही सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों साहित्य को पढ़ने का। तो कुसुम कुमारी इस उपन्यास का अन्य नाम यदि हम दोस्तों बात करें तो कुसुम कुमारी का अन्य नाम है स्वर्गीय कुसुम। इसी रचना का अन्य नाम भी है दोस्तों स्वर्गीय कुसुम। और यह दोस्तों क्या है? उपन्यास है। और इसमें हुआ है वेश्या के जीवन का चित्रण। वेश्या पर आधारित हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वह कुसुम कुमारी है, स्वर्गीय कुसुम है, और यह किशोरी लाल गोस्वामी का है। किशोरी लाल गोस्वामी का प्रथम, यह प्रमुख उपन्यास है किशोरी लाल गोस्वामी का कुसुम कुमारी या स्वर्गीय कुसुम, जिसमें वेश्या के जीवन का चित्रण है। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान, यह किसका उपन्यास है? तो जिसने पिछली कक्षाओं को किया है वह आसानी से यदि रिकॉल कर रहा है बार बार तो इसे बता देगा कि 100 अजान एक सुजान यह रचना बालकृष्ण भट्ट की है, और इसे हिंदी का प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास माना जाता है। प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास कौन सा है? प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास है 100 अजान
एक सुजान। और किसका है? बालकृष्ण भट्ट का है। बालकृष्ण भट्ट का कौन सा महत्वपूर्ण उपन्यास है? तो वो है आपका 100 अजान एक सुजान। तो ऑप्शन नंबर 3 तो हट गया, 4 भी हट गया। इसके बाद एक सड़क 57 गलियां, यह है ऑप्शन नंबर बी। यह हमने नहीं पढ़ा है पिछली कक्षाओं में, तो इसे हम आज पढ़ लेते हैं। यह कमलेश्वर का महत्वपूर्ण उपन्यास है। कमलेश्वर का महत्वपूर्ण उपन्यास है दोस्तों एक सड़क 57 गलियां। और इससे पहले इनका कितने पाकिस्तान कभी नहीं बोलना है इनका, क्योंकि इसके लिए 2003 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिलता है। और इनका अंतिम सफ़र अधूरी रचना थी। अंतिम सफ़र जो उपन्यास है अधूरी रचना है। तो अब बचा ऑप्शन नंबर 1, यही इसका आंसर है। झीनी झीनी बीनी चदरिया, बुनकरों के जीवन के संघर्ष का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। अब यह तो हो गया कि उपन्यास में इसका चित्रण है, लेकिन झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह। अब्दुल बिस्मिल्लाह। अब्दुल बिस्मिल्लाह किसके लेखक हैं? तो ये लेखक हैं दोस्तों झीनी झीनी बीनी चदरिया उपन्यास के लेखक हैं, जिसमें बुनकरों के जीवन के संघर्ष का चित्रण है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की यदि हम बात करें तो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? हर उस पैटर्न को दोस्तों कवर किया गया है क्लासेस में जिस प्रकार के क्वेश्चन डिजाइन किए जा सकते हैं। तो झीनी झीनी बीनी चदरिया, इसके लेखक कौन हो गए? अब्दुल बिस्मिल्लाह हो गए, जिसमें बुनकरों के जीवन का चित्रण है। एक सड़क 57 गलियां, ये तो किसका उपन्यास हो गया? कमलेश्वर का हो गया। कुसुम कुमारी, यह भी हमने पढ़ लिया है, जिसमें वेश्या के जीवन का चित्रण है किशोरीलाल गोस्वामी का। 100 अजान एक सुजान ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे। बालकृष्ण भट्ट का महत्वपूर्ण उपन्यास है दोस्तों 100 अजान एक सुजान, और इसे हिंदी का प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास माना जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। राधे राधे, जय श्री राम।